जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, मालदीव्स की यह खबर है कि मोहम्मद मुइज़ू चुनाव के लिए खड़े हुए और भारी बहुमत से जीत गए। इसका क्या मतलब है, भारत का क्या फर्क पड़ेगा इसमें, चीन को क्या फर्क पड़ेगा, ये सारी की सारी चीजें अब हमें देखनी पड़ेंगी और मैं इनको एनालाइज करूंगा। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ब्रेकिंग न्यूज है क्या इस मैटर में। पीपल्स नेशनल कांग्रेस, जो कि मोहम्मद मुइज़ू की पार्टी है, उसने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री जीती है पार्लियामेंट्री इलेक्शन। जैसे हमारे यहां अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए हो रहा है ना, पार्लियामेंट के लिए लोकसभा के चुनाव, उसी प्रकार के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो चुनाव हैं वहां पे, उसमें उसने 93 सीटें होती हैं उनकी पार्लियामेंट में, 93 में से 66 वो जीत गया। इसको कह रहे हैं सुपर मेजोरिटी, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेके जीत गया। ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी आई कैसे, ये आई कैसे, है ना? क्या हम लोगों का यह समझना गलत था कि मालदीव्स के लोग तो प्रो इंडियन हैं लेकिन वहां का प्रेसिडेंट एंटी इंडियन है? क्या ये हम लोगों के एनालिसिस में कुछ गलती हुई? क्या ये पॉसिबल है? राइट? क्योंकि जिस देश की भारत इतने सालों से मदद कर रहा है, और सिर्फ पैसे की मदद नहीं, ये उल्टे टंगने वाले थे, वहां पे कू हो गया था, वहां पे तख्ता पलट हो गया था, पैरा वाले गए थे यहां से। द पैरा ब्रिगेड वेंट ऑल द वे फ्रॉम आगरा टू माले, और उन्होंने फिर जो है संतुलन बैठाया वहां पे, भगाया मार के जो भी लोग गलत लोग थे जो बाहर से आए थे। ये सारा कुछ हो चुका है। पीने के लिए पानी नहीं था, भारत ने वो दिया। पीने के लिए पानी नहीं था, भारत ने वो दिया। खाने के लिए नहीं था, भारत ने खाना भेजा। पैसे नहीं थे, भारत ने पैसे भेजे। सब कुछ भारत ने करा। फिर लोगों ने मुइज़ू को वोट क्यों दिया और मुइज़ू को भारी बहुमत से जिताया क्यों? दोस्तों, एक कहावत है, और ये कहावत मैंने खुद ही लिखी है, मतलब ये और किसी की कहावत नहीं है, गौरव आर्या ओरिजिनल कहावत है। ग्रैटिट्यूड इज फ्यूचर लुकिंग। ये मेरी कहावत है, नोट कर लीजिएगा और इस्तेमाल करिए इसको। ग्रैटिट्यूड इज फ्यूचर लुकिंग। जब आप किसी के लिए ग्रेटफुल होते हैं, जब आप किसी का एहसान मानते हैं, तो 99% लोग ऐसे होते हैं वो उस चीज का एहसान नहीं मानते जो आप उनके लिए पहले कर चुके हैं। वो उस चीज का एहसान मानते हैं एडवांस में जो उनको लगता है कि कल आप उनके लिए करेंगे। आपको समझ में आ रहा है? ग्रैटिट्यूड इज फ्यूचर लुकिंग। भारत ने जो भी मदद करी, मालदीव्स ने खाया, हजम करा, कहानी खत्म हो गई। लेकिन उनको लगता है कि जितना हमें भारत दे रहा है उससे कहीं ज्यादा फ्यूचर में चीन हमें दे सकता है। और मुझे लगता है कि एक उसका इंपैक्ट है। बीच में पॉलिटिकल जिगरी बुगरी हुई होगी, इससे 5 रुपए ले, इससे 10 दे, ये वो हॉर्स ट्रेडिंग। मैं मना नहीं कर रहा हूं उस चीज का, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इतनी भारी बहुमत से जीता है, इसकी पार्टी भारी बहुमत से जीती है, लोगों ने तो वोट करा है उसमें। अगर लोगों ने वोट करा है, फिर हमें समझना पड़ेगा कि भाई मालदीव्स के साथ हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अब लोगों ने यह नहीं देखा किस तरीके से करीब 36 टापू मालदीव्स के, 36 आइलैंड्स, मालदीव कई सारे आइलैंड्स है ना, 36 टापू इन्होंने चाइना को पकड़ा दिए। तुम्हारे हैं, तुम रखो, 20-50 साल के लिए रखो, ऐश करो यहां पे। अपने मुल्क को गिरवी रख दिया। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने बिल्कुल जो माले का जो एयरपोर्ट है, माले इनकी कैपिटल है मालदीव्स की, उसके बाहर का एयरपोर्ट जो था, उसके माले का जो एयरपोर्ट, उसके बिल्कुल सामने एक आइलैंड है, बहुत बड़ा टापू है, वो उन्होंने 50 साल के लिए चाइना को दे दिया। बड़ा स्ट्रेटेजिक है दोस्तों। मतलब अगर आप माले के एयरपोर्ट में खड़े हो, एक सर्टेन हाइट पे आपको आइलैंड दिखता है, इतना पास है, वो दे दिया चाइना को। इन्होंने चाइना को सब कुछ दे दिया। बीच में आपको पता है मोहम्मद मुइज़ू के बारे में इन्वेस्टिगेशन हुआ था। हमने 3-4 दिन पहले ही तो आपको कवर करके दी है न्यूज कि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जो यूनिट थी मालदीव्स की, जो धांधलियां देखती, जैसे हमारे यहां ईडी है ना, वहां पे वो, उसने और मालदीवियन पुलिस ने यही निकाला था कि मुइज़ू ने चटनी चाटी है चीन की। अब दोस्तों, ये सब जो बातें हुई है ना, ये देखना पड़ेगा इस परिप्रेक्ष्य में कि ये जीत कैसे रहा है बंदा, और भारत के लिए इसमें सबक क्या है। अब भारत के लिए सबक क्या है? मुझे लगता है 2-3 सबक है। भारत की अक्सर ये पॉलिसी रही है कि जो मांग रहा है देश, वो उसको दे दो, ये हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, कोई बात नहीं। भारत की जो हेल्प है उसमें कहीं ना कहीं आपको दरियादिली दिखाई देती है। मुझे लगता है कि लोग डिजर्व नहीं करते हैं, उनको चाइना पसंद है। चाइना डायरेक्टली पॉकेट में पैसा डालता है और फिर
पूरा हाथ मरोड़ देता है अगर किसी ने बात नहीं मानी तो। मुझे लगता है लोगों को यही भाषा, यही जबान समझ में आती है। और मालदीव्स के लोग गलत नहीं हैं, मैं मालदीव्स के लोगों को बिल्कुल गलत नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि हमें थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, भारत को इंट्रोस्पेक्शन करना, हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम कहां गलत हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन क्या होता है? हमारे देश की बात अगर मालदीव्स तक पहुंचानी है तो क्या हमारे पास ऐसे जराए हैं, ऐसे जरिया हैं जिसका हम हेल्प लेके अपनी बात मालदीव्स के लोगों तक पहुंचा सकें? डू वी हैव सम सॉर्ट ऑफ अ टेम्पलेट, सम सॉर्ट ऑफ अ प्लेटफॉर्म दैट इज अ क्रेडिबल प्लेटफॉर्म इन मालदीव्स, इन अदर कंट्रीज? क्योंकि यही प्रॉब्लम हमें नेपाल में फेस करने को मिल रही है। नेपाल में फेस करने को मिल रही है, जबकि हमारे इतने अच्छे रिश्ते रहे हैं। नेपालीज आते हैं, भारत में काम करते हैं, भारतीय जाते हैं नेपाल में बिजनेस करते हैं, ये सब है। लेकिन फिर भी चाइना का जहां पे इंटरफेरेंस होता है, चाइना, देखिए चाइना एक बात मानता है कि लोग जनरली लालची होते हैं। चाइना ये बात मानता है, चाइना की फिलॉसफी बड़ी सिंपल है। चाइना डायरेक्टली जेब में पैसे डालता है लीडर के। केपी शर्मा ओली डायरेक्टली जेब में पैसे डाले और केपी शर्मा ओली को बता दिया कि जो लेडी है ना, ये चाइनीज एम्बेसडर इन काठमांडू, एक लेडी थी, मैं उसका नाम भूल गया, ये लेडी तुम्हारी बॉस है यार, ये जब भी आएगी तुम्हें खड़े होकर सैल्यूट करना है। केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री नेपाल का चाइनीज एम्बेसडर को अपना बॉस मानता था। वो नेपाल की सरकार चलाती थी चाइनीज एम्बेसी के अंदर बैठ के। क्योंकि एक बार आपने चीन से पैसा पकड़ लिया, प्राइवेट पैसे की बात कर रहा हूं, सरकारी लेवल पे वो अलग है, वो गेम अलग है। एक प्राइवेट लेवल पे आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी इस तरीके से क्यों लेट जाते हैं चीन के आगे? अमेरिका के आगे ऐसा नहीं लेटते, बात मानते हैं अमेरिका की, प्रेशर लेते हैं अमेरिका का, लेकिन जिस तरीके से ये चीन के आगे लेट जाते हैं, अमेरिका के आगे नहीं लेटते। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन्होंने भी चटनी चाटी है चाइना की भाई, इन्होंने भी पैसे ले रखे हैं मोटे। अब वापस आते हैं मालदीव्स पे। हमें यह बात समझनी पड़ेगी कि ये पूरे मालदीव्स का जो मैटर है ये कहां जा रहा है। मालदीव्स देखिए, अगर आप नक्शे में देखेंगे दोस्तों, तो आप ये देखेंगे, ये यहां पे श्रीलंका है नीचे, और इस तरफ थोड़ा सा ले जाएंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट, एज यू फेस द मैप यू विल सी देयर इज मालदीव्स। मालदीव्स के ऊपर बिल्कुल नॉर्थ ऑफ मालदीव्स INS जटायू इंडियन नेवी का बेस है। और ये बहुत जरूरी है, मालदीव जो है वो बहुत जरूरी है चाइनीज के लिए। चाइनीज छोड़ नहीं सकते। अगर चाइनीज ने मालदीव्स छोड़ दिया तो बाद में चाइना को, मैं बता रहा हूं, उसके लेन देन में बड़ी प्रॉब्लम होगी चाइना को, मालदीव्स के साथ जो भी है, भारत के साथ जो भी है। चाइना वहां पे अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए चाइना ने इसको बोला है कि हम बहुत पैसे लगाएंगे, अरबों डॉलर लगाएंगे, आपके हर एक आइलैंड में हम रिजॉर्ट बनाएंगे, 7 स्टार 5 स्टार रिजॉर्ट बनाएंगे, सब कुछ। दोस्तों कहीं ना भारत ने पास्ट में गलतियां करी हैं। जैसे कि वो एक आइलैंड की बात थी जो श्रीलंका का था, उसको दे दिया, फिर वो कोको आइलैंड हमने उसको दे दिया, ये वाला आइलैंड, अच्छा तू ये ले, तू ये ले। ऐसा हमने बांटा है रियल एस्टेट अपना कि कोई यही सोचेगा, रियल एस्टेट में सही वर्ड यूज कर रहा हूं, गलत नहीं, आपको बुरा लगे तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन बॉस दिस इज रियल एस्टेट, वी हैव ट्रीटेड लाइक रियल एस्टेट आवर लीडर्स इन द पास्ट। हमने ये नहीं देखा कि भारत माता का एक टुकड़ा, हमने बोला रियल एस्टेट है, एक प्लॉट दे दिया, जाओ प्लॉट दे दिया बॉस, और आज की तारीख में यू आर हैविंग टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। इनको जब पहले मदद करी थी ना, जब हमने फौज भेजी थी वहां पे, तभी हमने कील ठोक देनी चाहिए थी। वो ऑपरेशन बड़ा प्यारा था जो पैरास ने करा था मालदीव्स में, इट वाज अ ब्यूटीफुली कंडक्टेड ऑपरेशन। ब्रिगेडियर बलसारा थे, ही इज अ लेजेंड पैरास के, ब्रिगेडियर बलसारा पूरी ब्रिगेड को ले गए थे वहां पे, पूरा सब कुछ करा। लेकिन वही चीज है भारत में, वो एक सेंस ऑफ डिसेंसी जो है ना, कि यार चलो ठीक है हमारा काम खत्म हुआ, गायब। हमने क्या करा, बांग्लादेश को हमने, ईस्ट पाकिस्तान था, हमने आजाद करके बांग्लादेश 13 दिन में बनाया, और जैसे ही बांग्लादेश बन गया, ये लो चाबी, बाय बाय। हम काम करने के लिए आए थे, हमारे कितने फौजियों ने अपनी जान दी, देश पे बलि चढ़ाई, अपने सर कटाए, वीरगति को प्राप्त हुए। एंड में हमने ईस्ट पाकिस्तान बोला ये बांग्लादेश है, ये लो भैया चाबी तुम्हारे देश की, राम राम। ठीक था, मना नहीं कर रहा, ठीक था। लेकिन क्या, मैं आपको बस बैकग्राउंड में ले जा रहा हूं, जब आपके पास 93,000 फौजी थे पाकिस्तानी, 93,000 पाकिस्तानी, उनकी पैंटें आपने ढाका में उतारी थी, उन्होंने सरेंडर साइन करा था, क्या आप कश्मीर की प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व नहीं कर सकते थे? नहीं कर सकते थे क्या आप परमानेंटली सॉल्व? कश्मीर की प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाती। 93,000, उसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल, पता नहीं आधा दर्जन मेजर जनरल, कितने ब्रिगेडियर और कितने क्या क्या आया, वो
शिमला में अपनी बेटी को लेकर, जुल्फिकार बेनज़ीर को लेकर आया था, और वहां पे नेगोशिएटिंग टेबल में जो भी आपके 1971 पाकिस्तान की तो हवा निकल गई थी भाई। उस लड़ाई में पाकिस्तान की हवा निकल गई, बाप बाप करके पैर पे पड़े थे। तब आपने नेगोशिएट नहीं करा, आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं यार, हो गया चलो खत्म करो। लातों के भूत बातों से मानते हैं कोई। उस समय आपने नेगोशिएट नहीं करा। 1972 में शिमला मुआहदा हुआ, शिमला अग्रीमेंट। तो जो शिमला अग्रीमेंट थी उसका क्या मैटर था? बोला यार जो कश्मीर वाला मामला है ना, उसको एक काम करते हैं, सीज फायर लाइन को हमने बोल दिया लाइन ऑफ कंट्रोल, ये मैप वैप हमने साइन कर दिया, दफा दफा डटा, अच्छा गुड। आपने सियाचिन सॉल्व नहीं करा, आपने सर क्रीक सॉल्व नहीं करा। जो हमारे फौजी थे, कैदी, हमारे कैदी फौजी थे, आपको स्टोरी आपको पता ही होगी, जो पाकिस्तान ने अपने पीओडब्ल्यू बना के अपने जेल में रखे थे, प्रिजनर ऑफ वॉर, आपने उनके बारे में कुछ नहीं करा। आपने पाकिस्तान से, पाकिस्तान का आधा मुल्क आपने तोड़ के गिफ्ट में दे दिया बांग्लादेश को। ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, आपने दे दिया। आज की तारीख में पाकिस्तान के साथ आपकी प्रॉब्लम है, आज की तारीख में बांग्लादेश के साथ आपकी प्रॉब्लम है। बांग्लादेश के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट आप सॉर्ट कर सकते थे तब, नहीं, वो मोदी जी आए तब मोदी जी ने करा उसको। बोला कि ठीक है आप बांग्लादेश, भारत, आप हमारे मित्रों, कोई बात नहीं, लेन देन करके इतना इतना करके फाइनल करो, कहानी खत्म करो। ये मोदी जी के आने के बाद हुआ है। जब आपने देश बनाया तब आप नहीं सॉर्ट आउट कर सकते थे सब। दोस्तों मैं बता रहा हूं, यही चीज मालदीव्स के साथ हुई है। यही पूरा मैटर मालदीव्स के साथ हुआ है कि मालदीव्स की हमने हर समय मदद करी, हर समय मदद करी, और आज की तारीख में वही लोग भूल गए, बिकॉज ग्रेटिट्यूड इज फ्यूचर लुकिंग। मैं आपके लिए, मैंने पास्ट में क्या करा, मैंने पास्ट में आपके लिए क्या करा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपके लिए कल क्या कर सकता हूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये बात मालदीव्स ने दोस्तों प्रूव कर दी है। आगे हम जब भी मदद करें ना, जब भी मदद करें किसी भी देश की, तो चाइना वाला, मुझे लगता है कि चाइना से कुछ सीखने की जरूरत है। पहले उससे बोलो कि ठीक है बेटा, पैसे तो हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन तुम्हारे घर के बर्तन गिरवी रखो। पहले पैसे चाहिए ना तुम्हें, पैसे चाहिए ना तुम्हें, घर के बर्तन पहले गिरवी रखो। मुझे लगता है लोगों को यही लैंग्वेज समझ में आती है दोस्तों।